ये प्रदर्शन तो कुछ दिन पहले होना था। जो अपने आप को कहते हैं कि मैं हरियाणा का गब्बर सिंह हूं, गब्बर सिंह की अंबाला में तो दाल गल गई। ये सरसा की धरती है, सरसा की धरती जवाब मांगती है। हम तो गब्बर सिंह की वेट कर रहे थे। साड़ी तो बावा आकड़ियां पियां सी जब्बी पान नूं अंकल नूं। वो आंदे नहीं सरसा, पता नहीं सरसे वाले तो उन्होंने की एलर्जी है। तो मैं तो भी इंतजार कर कर दूरा हो गया। फिर मैं सोचो क्या हमारी पार्टी की आदरणीय एमपी मैडम, उनकी दिशा की मीटिंग है आज। हमारी एमपी मैडम हमारे सिरसा वालों के हकों के लिए पैरवाई करने का काम करेंगी। जिस प्रकार से हमेशा उन्होंने हक और सच की आवाज उठाई है और हमेशा इन निकम्मे कई अफसरों की खिंचाई करने का काम किया है। ये वही गोकुल सेतिया है जो सिरसा वालों का बेटा और बड़ा दिल रखता है। अगर हमें कोई चीज मिलती है उसका हम स्वागत भी करते हैं और कमरे में जाके धन्यवाद नहीं करते, स्टेज पे धन्यवाद करते हैं। स्टेज पे छाती ठोक के। और जब हमारे हकों को छीना जाता है, जब उनको कुचला जाता है, तब बेशक बीजेपी में था तो विरोध करना भी हमें आता है और हमें यहां पे धरना देना भी आता है और हमें अंदर घुसना भी आता है। तो मैं तो एक बात कहूंगा आपको, बधाई, आप सब बधाई के पात्र हैं। मुझे याद है एक बार दिलतानिया माइनर और बंबूर माइनर के लिए हमने यहां पे पूर्व मुख्यमंत्री जी जब चौधरी रणजीत सिंह जी की कोठी आए थे, तब ताजा 2019 का चुनाव होके हटा था कुछ मायूसी भी थी हार के कारण। और तब की तादाद में और अब की तादाद में बड़ा अंतर है। लेकिन फिर भी मैंने आज सवेरे एक पोस्ट डाली और जानबूझ के डाली कि कोई ये ना कह दे कि यार अच्छे गए वहां पे तो डंडे पिड़वा दिया, पानी पिड़वा दिया, वाटर कैनन छिड़वा दिया। मैं कहा सोच समझ के आई जो है। मेरे लिए मेरा यहाँ पे आया हुआ एक एक साथी 100 के बराबर है, 100 के बराबर। इनकी ईट से ईट मिला देंगे और इनको दिखाएंगे और इनको सिखाएंगे कि काम किस प्रकार से करने हैं। आज इन्हें फोन आ जाता है महलों से कि ये कागज गायब कर दो, वो गायब कर दो, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। ऐसी की तैसी मैं देखता हूं काम कैसे नहीं होता। मैं पढ़ के दिखाऊंगा और काम करके दिखाऊंगा, करवा के दिखाऊंगा काम किस प्रकार से होता है। हर आदमी इस जीवन के अंदर अकेला है, अकेला जाना है। किस चीज का डर है? ये आज क्या सोचते हैं? ये एक अफसर, जिला परिषद का सीओ, कायर इंसान, हमारी बहन जी अपनी घरवाली से, धर्मपत्नी से मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दिलवाता है। कभी ये प्रशासनिक अधिकारी कई नोटिस भेजते हैं तरह तरह के। अरे गोकुल सेतिया इन पर्चियों को क्या समझता है? मेरे परदादा के पिताजी इस देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने श्वास जेल के अंदर दिए थे, जेल के अंदर। और ऐसी सरकारें भी रही है जिनके पेट में दर्द होता था कि सिरसा के अंदर किस प्रकार से इस परिवार का खात्मा किया जाए। काम धंधे इन्होंने कई लोगों ने बंद करने का उस समय काम किया। हमारे बुजुर्गों को जेलों में डालने का काम किया। ये सिरसा की जनता, हरियाणा की जनता अच्छे से जानती है। हम उन्हीं का खून है। हमारे बुजुर्गों ने तो फिर भी एक चीज सीखी, वो कहते छड़ परा छड़ो। इतना जरूर बुजुर्गों में और मेरे में फर्क है
कि यहाँ पे छोड़ने वाला खाता नहीं है। जो एक बार चीज यहाँ पे दिल में छप गई, ये जो अफसर सोचते हैं ना कि ये विपक्ष में बैठे हैं, सत्ता का कोई सराइक बंदा दी नहीं रहती, टाइम आ लो चीका कढ़ा दूंगा, चीका तुम याद की रखोगे। मेरा आपका कोई निजी काम नहीं है, मेरा काम सरसा की जनता का काम है। आज किस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, यह सरसा के डिप्टी कमिश्नर को दिखता नहीं कि आपके जिले के अंदर किस प्रकार से शरेआम लोगों की जेबों को काटा जा रहा है, रजिस्ट्रियां बंद पड़ी है। आज कोई भी गरीब आदमी अपनी प्रॉपर्टी बेच के कोई ब्याह शादी घर पे करानी चाहे बच्चों की, कोई इलाज के लिए पैसा अपनी प्रॉपर्टी में से निकालना चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के वो आदमी उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो इस डिप्टी कमिश्नर को नहीं दिखता। आरएम लाइसेंस वाले जितने दुकानदार भाई हैं, हरियाणा में सबसे ज्यादा फीस सरसा के अंदर है। 3 बार इस डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन दे दी, एक साइन से फीस कम हो सकती है, उनका कारोबार खत्म हो गया। इसी डिप्टी कमिश्नर को कई बार यहाँ पे जो कूड़े के डंप पड़े हैं उनकी फोटो के साथ एप्लीकेशन दे दी। क्या ये डिप्टी कमिश्नर एक कूड़े का डंप नहीं उठवा सकते? यही डिप्टी कमिश्नर को ऑटो मार्केट के बारे में 3600 बार कह दिया कि हमारी ऑटो मार्केट का हाल देखो, बुरा हाल हुआ पड़ा है। 8 से 9 करोड़ रुपए ऑटो मार्केट का पड़ा है, जो कि डिप्टी कमिश्नर के डीसी के एक साइन से वहां का स्वरूप बदल सकता है। पर डिप्टी कमिश्नर साहब ने कभी इस चीज की खेचल नहीं की। हमारे किसानों के लिए पहले बारी में 15 दिन पानी आता था, ये डिप्टी कमिश्नर को यह भी नहीं पता था कि 15 दिन बारी की जगह 7 दिन हो गया। हमारा किसान भाई लाइनों में लगा हुआ खाद के लिए, ये डिप्टी कमिश्नर ने कभी जरूरी नहीं समझा कि अपने दफ्तर से बाहर निकल के जाके किसी की सुध ले, किसी किसान के बारे में पूछे। आज सभी पार्कों का बुरा हाल है। इस डिप्टी कमिश्नर ने और इस एडीसी ने, जिसके पास एडीसी का भी चार्ज है, डीएमसी का भी चार्ज है, इन्होंने कभी जाके पार्कों का चक्कर नहीं मारा कि सिरसा के पार्कों का कितना बुरा हाल है। इस एडीसी ने कभी भी हमारे गांव के अंदर जाके और इस निकम में सीओ ने जाके कभी जोड़ों का काम नहीं देखा कि कितना बुरा हाल है, कितनी बीमारियां फैल रही हैं। वहां की नालियों का नहीं पता, निकासी का नहीं पता, हमारी आंगनवाड़ियों का नहीं पता। एक बच्चे ने, स्कूल के बच्चे ने शौचालय की वीडियो डाल रखी थी, कई दिन से वायरल हो रही है। इनको शर्म नहीं आती? ये कहे कि अफसर है जो शौचालय नहीं ठीक करा सकते। इस डिप्टी कमिश्नर ने और इस एडीसी ने कभी जरूरी नहीं समझा कि जब सारा शहर एक बाढ़ की स्थिति बन गई थी, कभी जाके गलियों में, मोहल्लों में, गांवों में चक्कर तो मारे कि कितना फसलों का नुकसान हो गया, कौन कौन सी गलियां डूबी पड़ी है पानी से, कितने साल हो गए जो हर साल सीवरेज की निकासी का जो टेंडर होता था, लेकिन आज भी सीवरेज की लाइनों में ऊपर ऊपर तक गाद भरी पड़ी है, तो पानी निकलेगा कहां से? शरेआम चिट्टा बिक रहा है, किसको नहीं पता कि चिट्टा नहीं बिक रहा? किस पुलिस कर्मचारी को नहीं पता? किसको नहीं पता कि गोलियां बिक रही है? या फिर किस प्रकार का प्रशासन?
हमारे एसपी साहब तो नए आए हैं, बढ़िया आते उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। जो व्यक्ति अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और हम उम्मीद भी करते हैं कि नए एसपी साहब यहां का माहौल सुधारने में अपना पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन क्या ये हो सकता था कि पुलिस को ना पता हो कि नशा कहां बिक रहा है? मैंने खुद चिट्ठियां डाली। आगे से पिछले एसपी साहबों का क्या जवाब आया कि हमने तो रेड मार ली है, तलाशी ले ली है, बरामदगी कोई हुई नहीं। मैंने उनके पड़ोस में फोन मार के पूछा, मैं कह लो जी बरामदगी तो हुई नहीं। कहते बरामदगी कोई करना चाहे तो हुई नहीं, यहाँ छापा ही नहीं पड़ा, तो बरामदगी का। तो मैं तो ये बात कहना चाहूंगा कि आज जो समाज में जो युवा पीढ़ी खराब हो रही है, उसके लिए सारे नहीं, कुछ जो पुलिस प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, इस पाप के भागीदार वो लोग भी। ये चीजें आने वाले समय में सामने आती है, ईश्वर को जवाब देना होता है, यही की यही भुगत के जानी पड़ती है। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा साथियों कि आज इनको, हमारे पुलिस वाले भाइयों को इतनी खेचल देने की क्या जरूरत थी? तुम पहले ही मर लेते, काम कर लेते तो इनको भी तंग ना होना पड़ता। किस चीज के लिए फोर्स लगा रखी है? हम कोई गुंडे हैं क्या? हम तो जवाब मांगने आए हैं। और मैंने इसलिए आज मौका ठीक समझा कि आज हमारी पार्टी की एमपी मैडम अंदर बैठे, कहीं आज फिर गाड़ी लेके ये सारे बाज ना जाए, फिर हमें कहीं पीछे बाज ना पड़े।